नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। न जाने पिछले कितने सालों से मुमरा हैदराबाद में तबरुकात की जियारत का एक प्रोग्राम रखा जाता है, जिनके द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज हम उनके साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे इन तबरुकात की जियारत पे। बबलू कादरी जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। पिछले कितने सालों से आप इस तरीके से ये तबरुकात की जियारत का प्रोग्राम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से मैसेज है कि हर साल की तरह इस साल भी मैं लोगों को दर्शन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक, कपड़ा मुबारक, तबरुकात की मैं ज़ियारत कराता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और मिलजुल के हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। कुरान शरीफ में एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा महबूब तुम लोगों के लिए मैसेंजर भेज रहा हूँ, वो सब लोगों के लिए भेज रहा हूँ, किसी एक धर्म के लिए पर्टिकुलर नहीं भेज रहा हूँ, मैं सबके लिए भेज रहा हूँ। उसका मैंने शॉर्ट में मीनिंग बताया। वो हर आलम के लिए रहमत है। किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। आलम मतलब दुनिया, इंसानों के अंदर हमारे लिए रास्ता बताने के लिए वो आए अल्लाह की तरफ से। बबलू जी, हमारे कई व्यूवर्स का सवाल है कि जो सारे तबरुकात है ये आप तक पहुँचे कैसे? मैं मदीना शरीफ से लाया हूँ, नजफ शरीफ से लाया हूँ, करबला शरीफ से लाया हूँ, बगदाद शरीफ से लाया हूँ, सामर्रा से लाया हूँ, काजमैन से लाया हूँ और अजमेर शरीफ से लाया हूँ। बहुत सारी जगह जो मेरे पीर मुर्शिद सैयद रियाज हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उनका मतलब हिंदुस्तान में उनके दादा 750 साल पहले आए थे, उनके पास बहुत सारे तबरुकात थे, उनमें से मुझे कुछ हिस्सा मिला, उन्होंने दिया। उनके बेटे आप ओन करते हैं ये? मतलब फिलहाल आपके ओन है? जी, हमारे पास ही रहता है सालों साल। हमने एक कमरा रखा है हुजरा शरीफ बना के, उसमें ही सब तबरुकात है रखा है। और साल में एक टाइम ज़ियारत करने के लिए लोगों को कॉमन बाहर निकालते हैं दर्शन कराने के लिए। वैसा कभी भी आप साल में आ सकते हैं, तो मैं दरवाज़ा खोल के आपको ज़ियारत करा सकता हूँ। अच्छा, टोटल कितनी चीज़ें 400 तबरुकात हैं यहाँ पे मौजूद है? 400 और इसमें क्या क्या मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है, जुल्फ मुबारक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद है हज़रत अली मौला कायनात अलैहिस्सलाम, उनका जुल्फ मुबारक है, उनके बेटे मौला हुसैन, मौला हसन, हज़रत अब्बास, हुजूर गरीब नवाज सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर उनका, और बहुत सारे उनके ख़ानदानों का है और औलिया अल्लाह का है। अच्छा, कितने सालों से ये चीज़ें चल रही हैं? काफ़ी, यहाँ पे 16 साल हो गया है। उसके पहले हम रोशनी महल में रहते थे, उसके पहले हम कुरला में रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद और भी तबरुकात हमारे पास जमा हुए। तो हमने कोशिश किया इकट्ठा करने की और लोगों को ज़ियारत कराने की। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो हुजूम होता है वो किस तरीके से होता है? लोग चाहत से आते हैं देखने? ये सब आशिक लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। देखिए, ये मेरे भाई है, हर धर्म के लोग हैं। ये मोहब्बत में सेलिब्रेशन हुजूर की बर्थडे मनाने आए, इसमें कोई वो नहीं है, जात पात का कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सबको दर्शन कराते हैं। जैसे तुर्की में अब्दुल हमीद है, वहाँ पे भी दर्शन कराया जाता है। एक पूरा म्यूजियम है बहुत बड़ा, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफा है, पगड़ी है, कपड़ा है, जुब्बा है, मोजड़ी है। तो उनके पूरे खानदान वालों को, सबके लिए, वहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, वहाँ ज़ियारत करते हैं। भला सर, जैसे यहाँ पे भी गणपति का भी उत्सव चल रहा है और साथ ही साथ आज आप यहाँ पे मौजूद है, तो किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे जो माहौल चल रहा है देश का, उसमें आप कहीं ना कहीं एकता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? सही मायने में ये देश संविधान पे चलता है। क्या बात है। और हम सब इस भारत के नागरिक हैं। भारत ये एकात्मकता से जाना जाता है, एक ही से जाना जाता है। और हम हर समाज के लोग ये समाज के अंदर शामिल है, भारत के अंदर शामिल है। यहाँ गणपति है तो यहाँ ईद मिला की ज़ियारत है। तो हमारे बबलू भाई जी ने हमको बहुत आदर सम्मान से बुलाया, हम भी उनको गणपति में बुलाते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे इनको इनवाइट करते हैं। तो बबलू कादरी जी आते हैं आपके यहाँ? जरूर हर हमारा एक फैमिली रिलेशन है हमारा, तो हमारा आना जाना ये चालू रहता है। मतलब मेरे को लगता है कि मुस्लिम समाज में ही नहीं तो मुंब्रा में और भी जितने लोग रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इन चीज़ों का दर्शन करने मिल रहा है, क्योंकि ये मतलब जो एक हिस्टोरिकल चीजें हैं वो आपको देखने मिल रही है। बहुत बड़ी बात है। अभी किन लोगों को इनके मायने समझ में आते हैं यानी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जैसा एक बबलू भाई का छोटा भाई समझ के मुझे पता है कि उनकी क्या मेहनत है ये चीज करने के पीछे। जो मतलब ये सारी चीजें, इससे देख के क्या लग रहा है कि वाकई इस्लाम एक प्यारा सा धर्म है, या जैसे लोग मतलब बदनाम कर रहे हैं कि आतंकवाद है और, तो क्या लगता है कि वाकई इस्लाम प्यारा धर्म है या नहीं? कोई जात नहीं होती, क्या बात है, कोई भी जात नहीं होती। उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में वो जुनून सवार रहता है। ये तो लोगों ने बदनाम करने का काम किया है, क्योंकि राजनीति उसके ऊपर चलती है। ठीक है, धर्म के मुद्दे पर राजनीति चली जाती है,
बार बार। इसलिए धर्म धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन स्थानिक लोग जो है, जितने भी समाज के लोग हैं, उनको अभी पता चल गया है, एजुकेटेड हो गए हैं लोग, सबको पता चल गया है क्या तुम्हारे है क्या चीज़ है। आज जिस प्रकार से संविधान के ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तो ये इनको देखा जाए तो यही है कि ये मैसेज दिया जाता है कि यहाँ पर एकात्मता बहुत ज़रूरी है, और वो रहेगी तो ऐसे समाज में तेढ़ निर्माण होने का कोई भी राह ही नहीं रहेगी। देश के नौजवानों को जिनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है धर्म के नाम पे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सही मायने में बताऊँ तो वही बोल रहा हूँ कि लोग अभी एजुकेटेड हो गए हैं, और जिसने एजुकेशन लिया है उनको बाबा साहब समझ में आते हैं, बाबा साहब के उनको मीनिंग समझ में आते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए क्या कार्य किया है, हर शोषित वंचित तक उनकी आवाज़ पहुंची है। उस वजह से मेरे जैसे लोग, मैं दलित समाज से आता हूँ, हम जो ले रहे हो सांस और खा रहे हो निवाला, सिर्फ बाबा साहब की देन है। ऐसे तमाम लोगों को जो आरक्षण मिला है, उसके अलावा जो संविधान मिला है, उस वजह से इस देश के बड़े पैमाने में एक लोग हैं, उनको ये सांस राहत मिल रही है, राहत की सांस मिल रही है। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि ये समाज में जो लड़ाने का जो लोग काम करते हैं, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, और लोगों को सब समझ में आता है क्या इन सही बातों और पे क्या ध्यान ना गलत है। दिया नहीं, जाए। बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ मोहब्बत से रहना हाँ, चाहिए। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं आया हूँ दलित समाज का, हमारे बड़े भाई बबलू भाई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, हम मिलजुल के रहते हैं। हाँ, मेरे पूरे समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं। मैं मुमरा में कई साल से रह रहा हूँ, मुस्लिम समाज यहाँ पर ज़्यादा आबादी में है, फिर भी हम मिलजुल के रहते हैं। आज कहीं भी कुछ भी होता है, लेकिन मुमरा जैसे शहर में आज कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ के नेता अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, सुशिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो इसलिए यही मैसेज दूंगा कि ये सब राजनीति है, तो इसमें मत पड़ो, मिलजुल के रहो। हम भारत में रहने वाले हैं, भारतीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, विविध संस्कृति के लिए मिलजुल के रहेंगे, भाईचारा निभाएंगे। आपने सुना बबलू कादरी जी को और बालाजी को, किस तरीके से जो पूरे देश में इस तरीके से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की जो चीजें चल रही है। कल हमने एक गणपति मंडल देखा, जहां पे गणपति मंडल में भजन के साथ साथ कव्वाली भी की गई, और आज हम मौजूद थे बबलू कादरी जी के साथ। इनके साथ हमने बालाजी को सुना, जो जिस तरीके से जो आपस में लड़ाने की कोशिशें चल रही है, उसको इन जैसे लोग कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। और वाकई भारत एजुकेटेड देश है, यहाँ के नौजवान जानते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। और साथ ही साथ जो इस्लाम की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जिसे आम इंसान नहीं देख पाए थे, उन्हें बबलू कादरी जी द्वारा जो चीज़ें उसकी ज़ियारत कराई जा रही है। जो हमारे व्यूवर्स के सवाल थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अपनी राय, अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताएं कि जो ये चीज़ें हैं इसे देखने कितने लोग आ रहे हैं और कब आने वाले हैं। ईद मिलाद की रात में जी, दर्शन कराते हैं, ज़ियारत कराते हैं। ये 12 घंटा कंटिन्यू ज़ियारत चलती है, मगरिब मतलब बाद आज से रात शुरू, की मॉर्निंग पूरी रात भर ज़ियारत होगी। उसमें 30 से 40 हज़ार पब्लिक कम से कम आती है। ओके, तो फिलहाल ये ज़ियारत का वक्त खुल चुका है, चालू है, आप भी यहाँ पे ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।